नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं डेली सोनीपत जा रहा था, बल्कि आज भी गया था। और पहले हम आज की सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसके बाद हम बात करेंगे क्या सलूशन निकल सकता है, पहला क्वेश्चन, और निकलेगा तो कैसे निकलेगा। ठीक, ये हमारा जीटी रोड है। मुकरबा चौक से जब हम इस तरफ जाते हैं, ये करनाल की तरफ रोड जा रहा है टुवर्ड्स करनाल सोनीपत, सोनीपत पानीपत करनाल। ठीक है, ये बीच का डिवाइडर है, ये हमारा हाईवे है। ये 4 लेन इस तरफ है और 4 इस तरफ हैं। 2 लेन हमारी इस तरफ हैं, 2 लेन इस तरफ हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये अंदर नरेला को रामदेव मार्ग है, शायद इसका नाम रामदेव मार्ग है। यहां से ट्रैफिक सोनीपत के लिए भी जाता है, यहां से ट्रैफिक दिल्ली के लिए भी आता है। 1, 2, तीसरा जो ट्रैफिक हमारा सोनीपत से आ रहा है वो इधर से क्रॉस करता हुआ नरेला की तरफ भी जाना चाहता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये 4 लेन और ये 2 लेन, 6 लेन का ट्रैफिक यहां पर सिर्फ 2 लेन में हो जाता है कन्वर्ट, 2 लेन्स ओनली। ठीक है, गाड़ी बड़ी सट सट के चलती है तो 2 में 3 गाड़ियां, कई बार अगर बस है तो 2 ही चल पाएंगी, लेकिन छोटी गाड़ी है तो 3 गाड़ियां यहां पर हो जाती हैं। यहां पर लगभग पीक आवर्स में, जब मैं सुबह की बात कर रहा हूं क्योंकि सुबह मैं झेल चुका हूं, अगर आप सोनीपत जाना चाहते हैं तो चाहे आप इस तरफ से जाएं चाहे इस तरफ से जाएं, ये हमारा एक एग्जिट है जो आगे जाके हमारा, ये शायद एग्जिट नंबर 3 है। यस, हो सकता है 3 है या खैर। तो ये जो एग्जिट है, यहां पर पेट्रोल पंप है, 5-6 पेट्रोल पंप की लाइन से है लगे हुए। तो ये लगभग पीक आवर्स में, क्योंकि ये रास्ता बंद कर रखा है हमने, तो ये सारे जो है पीक आवर्स में पूरा लंबा आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक, कभी कभी 1 किलोमीटर भी चली जाती है लाइन, वो लगा रहता है जाम। और सुबह क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम जितनी सुबह निकलेंगे उतना अच्छा होगा, तो कल मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकला था। मैंने ये लेन चूज करी, मेरे को पूरा आधा घंटा, हाफ एन आवर घड़ी से देखकर यहां पर लग गया। ये जब ट्रैफिक आगे जाता है तो यहाँ पर 3 व्हीलर वाले खड़े रहते हैं जो सोनीपत वगैरह या शॉर्ट डिस्टेंस की सवारियां उठाते हैं। तो ये जो 2 लेन है आगे जाके 1.5 लेन, 1.5 लेन में, और कभी कभी सिर्फ 1 लेन में रह जाती है कन्वर्ट होकर, क्योंकि ट्रैफिक वाले, जो मेरा अपना आइडिया है, आई डू नॉट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, 8 बजे के आसपास आते हैं और वो ट्रैफिक वाले यहाँ पर 4 जाने खड़े रहते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक बल्कि, लेकिन ये लाइन खत्म नहीं होती, बल्कि ये लगा रहता है जाम, क्योंकि इसमें ट्रक भी होते हैं। जैसे आपका 11 बजे के बाद ट्रैफिक बहुत हैवी हो जाता है। इस तरफ की सिचुएशन ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ट्रैफिक यहां से सोनीपत, यहां से दिल्ली, और जो हमारा सोनीपत से ट्रैफिक इस तरफ आता है वो, प्लस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक ऐसा नहीं है, उसमें ई रिक्शा भी है, उसमें 3 व्हीलर वाले भी हैं, इवन ट्रक वाले, बस वाले, ठीक, सभी पैदल चलने वाले, क्योंकि यहाँ काफी क्राउड है जो क्रॉस करता है और हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ठीक, ये हमारी है प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम इसको इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? देखिए,
ये अरेंजमेंट जो था हमारा, यहां पर आगे भी बंद है, हमने बंद कर रखा है इसको किसान आंदोलन की वजह से। थोड़ा सा लॉजिक अगर हम इस्तेमाल करें तो जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती है या ले सकती है, जनरली अवॉइड करती है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो होल्ड मोड पर आ गई, और ऐसे ही किसानों का आंदोलन भी होल्ड मोड पर आ गया है। अभी कोई शोर शराबा नहीं हो रहा कि कोई किसान वहां से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई रास्ता रोकेंगे नहीं रोकेंगे, ये सब चीजें होल्ड पर आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम यहां से सिर्फ 2 लेन स्पेयर कर दें, ठीक है। ये जो हमारे यहां पर चाहे जर्सी बैरियर है या हमने दूसरे बैरियर लगाए हुए हैं, उनको यहां से हटा के इस तरफ कर दीजिए, इसी तरह से ये जो हमारे लगे हुए जर्सी बैरियर, इनको इस तरफ कर दीजिए, और ये जर्सी बैरियर यहां से हटा दीजिए। तो हमारे पास 4 लेन हो जाएंगी, 2 लेन ये और 2 लेन ये। ये करने से सबसे पहला फायदा क्या होगा, एक तो जो जाम लगता है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। सुबह और शाम जो जाम लगता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। दूसरा, लाखों रुपए का पर डे का पेट्रोल और डीजल बचेगा, लाखों रुपए। ये लाखों रुपए पब्लिक मनी के कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर बाई चांस ये शोर शराबा दोबारा होता है किसान आंदोलन का, तो कभी भी हम इतना 2 लेन है यहां, अगर आप 2 बसेस भी खड़ी कर देंगे या 3 बसेस खड़ी कर देंगे तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया। यहां से जर्सी बैरियर हटा के वैसे दोबारा लगा दीजिए, और यहां से हटा के दोबारा यहां लगा दीजिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक, जो मेरा मानना है। देखिए, मैं ट्रैफिक का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर थोड़ी सी ट्रैफिक के मूवमेंट में थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करके मैं अपने प्लान बनाता हूं। तो मेरी ये हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है। मोर ओवर, आप एक चीज और देखिए, यहां से सारा ट्रैफिक जा रहा है, आ इधर से रहा है, और यहां प्रॉब्लम कम होती है, और होती भी है तो पीक आवर्स में होती है, क्योंकि यहां से ट्रैफिक सीधा चला जाता है। बहुत कम ट्रैफिक राइट को मुड़ता है या यू टर्न लेके जाता है। यहां से ट्रैफिक सीधा जाता है, इसलिए यहां बॉटलनेक्स नहीं बनते, ट्रैफिक बैक नहीं मारता ज्यादा, सिर्फ पीक आवर्स में मारता है। यहां पर अगर किसान आंदोलन की वजह से कोई अगर उस तरफ से भी आएगा, तो ये जो ट्रैफिक चल रहा है वैसे ही अपने आप में एक डेटरेंट का काम करेगा। वैसे तो आएगा नहीं, और वहां छावनी बनी हुई है, हमारे सिपाही सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई हैं, हमारी जो भी है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह खड़ी हुई हैं। सो इट कैन एनी टाइम, आई वुड से विद इन हाफ एन आवर वी कैन ब्लॉक द रोड, विद इन हाफ एन आवर। 2 बसें खड़ी करी इस तरफ, 2 इस तरफ खड़ी करी, 2 इस तरफ खड़ी करी, 6 बसें पुलिस वैन जो होती है वो खड़ी कर देंगे, तो वैसे रास्ता बंद हो जाएगा, बाकी का बंद रहने दीजिए। ये काम सिर्फ 24 घंटे में हो सकता है, अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो। मैं मानता हूं कि ट्रैफिक पुलिस को ऊपर से गवर्नमेंट से ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं, जैसा भी है। देखिए, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, कौन सा काम कैसे होना है वो आप जानते हैं। मेरा काम सिर्फ सजेशन देना है कि हम लाखों रुपए का पेट्रोल और डीजल प्लस जो पब्लिक को इनकन्वीनियंस डेली हो रही है, क्योंकि अभी कम से कम जब तक इलेक्शन होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, तब तक ये सब चीजें होल्ड पर है। तो हम 2 महीने या 3 महीने ट्रैफिक को इस तरह सफर, लोगों को इस तरह सफर नहीं होने देना चाहिए। हमें मतलब, मैं अपने आप को ट्रैफिक का डिपार्टमेंट का एक हिस्सा समझता हूँ, ये बात और है, आई एम एन आउटसाइडर, लेकिन मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अपने आप को हिस्सा समझता हूँ, और जहां भी मुझे लगता है कि जरा से भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो हम करते हैं, मैं सजेशन देता हूं। ये मैंने भुगता है, क्योंकि मेरे सोनीपत में आजकल लेक्चर हो रहे हैं, तो मेरे को जाना पड़ रहा है, और मेरे को डेली यहां पर
जाते वक्त बहुत दिक्कत आती, आते वक्त नहीं होती। ठीक, हमने ऑलरेडी मुकरबा चौक के पास काफी बैरिकेड्स वगैरह हटा दिए। एक हम और काम करें, सिर्फ जाने जाने का कह रहा हूं, आने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम यहां ज्यादा है, यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रैफिक है, लोग वैसे हैं, पैदल चलने वाले, ई रिक्शा, 3 व्हीलर वो खड़े रहते हैं, पुलिस वाले चिल्लाते रहते हैं दूर से, हट जाओ ट्रैफिक रास्ते में, वो हटते नहीं, जब तक पुलिस वाले जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा, आई थिंक इट कैन बी डन, प्लीज, है ना, इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट, इट इज गोइंग टू हेल्प पब्लिक एट लार्ज, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।